उधर मुलाजिम से थोड़ी बातचीत करेंगे और अपने चाचा जी को बुलवाते हैं। मुलाजिम। हाँ कहिए बेटा। मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल ठीक है। हाँ। लेकिन चाचा जी बंगले में मौजूद हैं। हाँ इस समय कचहरी में मौजूद है। तो ठीक है, उनको बुलाइए, उनसे बोल देना जबर से भगवान सर वहां से आ चुके हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आप ठहरो, अभी हम जाते हैं और बुलाकर आपके सामने सिल लगाओ। महाराज के चलो में जय जयकार हो। जय जयकार हो मुलाजिम। महाराज तुम्हारे आपके दोनों बेटे आ चुके हैं, जबर सिंह और भवर सिंह दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जौहर सिंह भवर सिंह आ चुके हैं जी। जाओ उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है, जैसे क्या सिल लगाओ। बेटा जबर सिंह और भवर सिंह, जब तुम्हारे चाचा ने इसी वक्त तो आपको याद किया है, कहा कि हमारे दोनों बच्चों को हमारे सामने भेज दो। चलो ठीक, चलिए जाइए। भाई साहब देखिए, चाचा जी ने हमको तुमको बुलाया है और हम तुम चाचा से मिले चलते और दोनों से बात करेंगे। भवर सिंह। हाँ हाँ। और जौहर सिंह, तुम दोनों भाई परदेश में कहाँ को चले गए थे? प्रथम कुमार ने हमसे पूछा है। हाँ, और मुझे तो पता नहीं था आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मैं क्या उसे बताता, उसने जिद की आपका पता लगाने वास्ते यहाँ से गया है। तुम्हें मिला है कहीं? हमको कहीं नहीं मिला है। हम तो देश हंसमगढ़ को गए थे हंस लेने के वास्ते। क्या कहा? आप हंसमगढ़ के लिए गए थे? हंस चिड़िया के लिए लेने के वास्ते? हाँ हाँ। और प्रथम नहीं मिले तुम्हें? हमको कहीं रास्ते में नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोगों को कहीं नहीं मिले महाराज। देखिए हमेशा सत्य की विजय होती है और कहा जाता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, परमात्मा उसी के हृदय में वास करते हैं। सुबह का टाइम है, सच बताओ। चाचा जी क्या आपसे हम कुछ झूठ बोलेंगे? आपसे बिल्कुल झूठ नहीं, आपको सच बात बता रहे हैं। हमको प्रथम कुमार हमको कहीं रास्ते में नहीं मिले हैं, आपको सच बता रहे हैं। जौहर सिंह बेटा, देखिए छोटा भाई है तुम्हारा, हो सकता है इसका दिमाग कुछ इस समय नहीं सही है। आप सच सच नहीं चाचा जी, सत्य बताइए। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को कहीं नहीं मिले भैया। तुम भी कह रहे हो भाई साहब, ठीक है? हाँ चाचा जी। प्रथम कुमार तुम्हें नहीं मिले हैं? नहीं। और हमारे यहाँ दरबार से आज्ञा लेकर हमारी गया है कि मैं भाइयों का पता लगाऊंगा। पता नहीं मेरे भाई कहाँ को चले गए हैं। पता नहीं चाचा जी किधर के लिए गए हैं किधर के लिए नहीं। हंसमगढ़ को आप गए थे? हाँ चाचा जी। हंसों का जोड़ा लाए हो? आए हैं। वो पक्षी कहाँ है? यहीं पर मौजूद है। दिखाओ। चाचा जी यही पक्षी है? तो चलो अच्छी बात है, तुम लोगों से हमारी यही उम्मीद थी। बताकर नहीं गए हो लेकिन कार्य को सिद्ध कर लाए हो। हाँ ले आए हैं चाचा जी। चलो इसी समय सरोवर में इन पक्षियों को छोड़ो और हमारा संदेह दूर हो जाएगा। चाचा जी सागर में पानी निकलेगा तो मैं समझ जाऊंगा आप ही जोड़ा इसको लाए हो। मुलाजिम को बुला लीजिए चाचा जी, अभी बुलवा रहा हूं। और ताल में छुड़वा दीजिए। मुलाजिम, चपरासी, चपरासी। हाँ महाराज। ड्यूटी को छोड़कर कहाँ गए थे? मुंह तो नहीं कह रहा है। बदतमीज कहीं का पागल, बोलने का अकल है तुम्हें? ये राज दरबार है, यहाँ अकल से बात किया करो। अकल कहाँ पर घर वाली लेटरिन बनी? क्या ना लेटरिन बनी है, ना लेटरिन बनी ना बनी बताओ। तू कहना क्या चाहता है? ना हम जैसे कहा था पेशाब करने जाएगा आप घर में लेटरिन बनी? वो तो सरकार ने
घर घर लेटरिने बनवाई है। हमारे का दाल भात बनवा देखिए कितना शुभ काम हुआ है। जौहर सिंह भंवर सिंह हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा लाए हैं और तुम यहाँ नजाकत दिखा रहे हो। चलो सागर ताल में छोड़ा जाए और सागर सरोवर में पानी निकलेगा तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। महाराज अगर आप आज्ञा हो तो छुड़वा दे जाएं। हाँ बिल्कुल आ गया है। अब पानी निकलिए ही। अरे विद्वानों की बात क्या झूठ हो सकती है? जब उन्होंने बतलाया था और वही कार्य हुआ है तो पानी क्यों नहीं निकल सकता? हाँ महाराज, ये चोंच जब बुरी ही और जब चोंच बुरी जाही तो पानी निकलिए ही। पागल कहीं के, ये जोड़ा जब छोड़ा जाएगा तो किलकोर कर आवाज करेगा तभी पानी निकलेगा। बदतमीज कहीं का। पानी निकली ही जरूर, और ना पानी निकले तो समझो बोगी बंद ही है। साले तुम क्या खाना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ उतना काम करो। चलो तो हम थोड़ा बात आप देखो कि महाराज हंसों का जोड़ा छोड़ा जाए, अगर पानी निकल आएगा तो सही बात है, ना निकलो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, अभी सच्चाई और सचता सब कुछ जाहिर हो जाएगा। छोड़ो दीजिए मुलाजिम। हाँ बनाए सुनिए, छोड़ो अपने आप छोड़ दो। एक दूसरे करते महाराज। महाराज मुलाजिम, इनने चोचे इन नीचे पक्षियों ने तो गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। कतई नीचे जे ही गए। आवाज करना बहुत बड़ी बात, इन्होंने अपनी गर्दनें नीचे डाल रखी हैं। जैसा मालूम तो मरे मराए है मालूम होते हैं ऐसा लगत। भंवर सिंह देखिए पक्षी बोलेंगे क्या? इन्होंने गर्दनें अपनी नीचे को झुका रखी हैं। चाचा जी ये हम क्या बताएं इसके बारे में? मैं वहां से पक्षी ले आया हंसमगढ़ से। अच्छा, हाँ, और जब ये गर्दनें नीचे को डाले हुए हैं वो आवाज कहां से करेंगे तो पानी कैसे निकल सकता है? पता नहीं चाचा जी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। बदतमीज कहीं के, पानी है ही कहाँ? यहाँ सरोवर में पानी आज तक एक बूंद निकला ही नहीं है। पानी होगा क्या? दो चार बूंद निकले हो तो तहु का काम हो या तो। मुलाजिम, हाँ कहा जाता है संत बचन पत्थर कीली का और प्रभु का वचन पड़े चाहे फीका। ये बात है महाराज। महात्माओं ने ज्ञानियों ने बतलाया था कि महाराज जो हंसमगढ़ से चिड़िया पक्षी लाएगा, हंसों का जोड़ा लाएगा और वही अपने हाथ से इस सरोवर में छोड़ेगा तभी पक्षी बोलेंगे और किलकोर कर पानी यहाँ अवश्य सागर ताल में निकलेगा। लेकिन महाराज पक्षी तो इनने इसमें सरोवर ताल में छोड़ दिए, लेकिन पानी निकलने को कौन कहे? ये बेचारे मुख से बोले भी नहीं, ने चोंच नीचे अरे डाल ली। बोलना तो बहुत बड़ी बात, इन्होंने गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। फिर क्या करो जाए? और जौहर सिंह से पूछ रहे हैं, भंवर सिंह भी कहता है कि प्रथम हमको मिले नहीं, प्रथम यहाँ से इनका पता लगाने के लिए वास्ते गया है। एक कुछ इसमें हमें मालूम होता है दाल में कुछ गड़बड़ है। दाल में हमारे दूध ही कारो है। हैं? महाराज अगर इन्हें नहीं मालूम है तो अपने दिमाग में लगाओ, क्या हो सकता है ये पक्षी इनके बस की बातें ला सकते हैं? लगता तो मुझे भी नहीं है, जरूर इसमें कोई साजिश है। हाँ महाराज, ये बस की बात इनके आपके बच्चों के नहीं है कि ये पक्षी हंसमगढ़ से जाकर ले आए। अगर ये लाते हैं, अगर ये ले आए होंगे, महाराज इन्हें छोड़ दिया। ये कह रहे हैं ये पक्षी हारे थके हुए हैं, अच्छा। सफर से चलकर आए हैं, इसीलिए इनको सस्तवाया जाए। इन्होंने अभी दाना पानी नहीं खाया है। अरे महाराज, दाना पानी नहीं, इंसान अगर मरो हो तो एकदम सांग डकाता हूँ ले ले। मुलाजिम जी चलो यहाँ से चले, पहले उस बच्चे का पता लगाएंगे। हाँ प्रथम कुमार कहाँ है और कहाँ को गया है, उसके बाद में देखा जाएगा। महाराज से पहले पूछ लो कि तुमने देखा है या नहीं देखा है। नहीं पूछ चुका हूँ, एक बार नहीं 3 बार पूछ चुका हूँ, कुछ नहीं बतला रहे हैं।
जौहर सिंह और भंवर सिंह दोनों भाई भाई आप बैठेंगे तब तक मैं खुद चलकर जाऊंगा, उस प्रथम का पता लगाऊंगा, उसके बाद में देखा जाएगा। इनाम का हकदार वही बनेगा जब एक कार्य सिद्ध हो जाएगा। चलो जैसी आपकी आज्ञा है, जब तक हम बंगला में बैठे हुए हैं आप पता लगा सकते हैं, जाइए। स्वयं चलकर जाएंगे और उस बच्चे का पता लगाने के वास्ते परदेश के लिए कैसे प्रस्थान करते हैं। क्या कहानी में होता है, महाराज कैसे किस तरीके से बछड़ा को सजवा रहे हैं।
देखो प्यास लगी हुई है। महाराज प्यास लगी हुई है। कोई यहाँ साधन भी नहीं। हाँ क्या देखिए इधर उधर कहीं कुआं बावली है। हाँ। तो पानी पी सकता हूँ। अरे देखो महाराज ये बिकट बनी जंगल है और जंगल में महाराज कुआं ताल कभी होते नहीं है। सिर्फ एक बिकट बनी जंगल में एक कुआं है महाराज। कुआं है? कुआं है। अभी नहीं कम 3-4 किलोमीटर चलो तब। तुम्हारा देखा हुआ है? देखा हुआ है महाराज। एक वही कुआं है, सिर्फ उसमें आपको पानी मिल सकता है, वरना इस बिकट बनी जंगल में ना तो कोई तालाब है ना ही कुआं है, सिर्फ एक ही कुआं है। अगर उसमें पानी है तो आपको मिलेगा, पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। अगर उसमें पानी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पानी मिलेगा भी नहीं। भैया हाँ चलो उसी कुआं के पास मुझे ले चलो। हाँ और पानी मिलेगा तो हमारे तुम्हारे प्राण भी बच सकते हैं। प्यास जब लगती है तब कुछ दिखाई नहीं देता है। ये तो बात आपकी सच है। देखो लुटिया डोर बांधकर आप हमारे साथ में चलो, मैं आपको कुआं बता दूंगा और कुआं में आप अपने हाथ से रस्सी डोल लेकर और उसमें बांधकर डाल देना और महाराज पानी निकल आएगा तो अपने दिल की आप प्यास बुझा लेना। हेलो महाराज चलो चलते हैं। क्या कहा? मानुष के शरीर में हो कुआं के अंदर
धन्यवाद है। प्रथम कुमार चाचा जी। रूपराम भैया अरसिया निवासी, लिखने वाले लिखना। प्रथम चाचा जी, ये बताओ, सच बोलना है, सच की हमेशा विजय हुआ करती है। सुबह का टाइम है, क्या तुम्हें जौहर सिंह और भंवर सिंह मिले थे? चाचा जी भैया मिले थे, लेकिन जिस टाइम पर जंगल के अंदर पहुंचेगा तो भैया ने कहा, मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, भैया पानी की खातिर में कुआं के पास पहुंच गया। मेरे चाचा जी हवा का झोंका आ गया, मैं कुआं के अंदर चला गया। भैया की कोई गलती नहीं, पता नहीं भैया कहाँ के लिए चले गए। हवा के झोंके से आप उस कुआं के अंदर पहुंच गए जी। और जौहर सिंह भंवर सिंह ने हमें तो बतलाया है कि प्रथम हमें नहीं मिले, कहीं भी प्रथम नहीं मिले। मैंने एक बार नहीं कई एक बार पूछा, बहुत कुछ बहाना बताया, कहा मैंने भाई साहब को देखा भी नहीं है, मिलना तो बहुत दूर है। मेरी चाचा जी, अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा नहीं जाता है। इसके मतलब दोस्तों आज प्रथम मन में विचार करते हैं, अगर भैया की बात मेरे चाचा जी को बता दी तो राजपाट भैया का चला जाएगा। इस राजपाट की खातिर में मेरे साथ में मेरे भैया ने बर्तावा किया है, तो भैया की बात मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ। मेरे भैया अपनी माँ के 2 पुत्र हैं, उनसे मैं उजर होकर के कहाँ जाऊंगा। तो छोटे भैया का हाल कोई चाचा जी को मुझे फिट नहीं बताना है। मेरी किस्मत की बात है, मैं कुआं के अंदर चाचा जी चला गया, किसी की गलती में नहीं है। मैं गलती कहाँ बता रहा हूं, केवल इसको अगर ये सच्चाई जानने के लिए मैं वहां से नहीं आता तो शायद परमात्मा पता नहीं अब तक क्या हो जाता। कुछ नहीं चाचा जी, जो ईश्वर करता वो अच्छा ही करता है। अगर मैं इन हालत में न पहुंचता तो पता नहीं मेरी माँ रो रो कर मर जाती। ईश्वर कुछ नहीं गलत करता है। प्रभु ने कमल मुख से वाणी दी हुई है कि मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जस करनी तस भरनी। सच कहते चाचा जी। प्रथम क्या आप हंसमगढ़ को गए थे, उन पक्षियों को आप ही लाए हो? देखो चाचा जी, लाया तो मैं था, लेकिन भैया की खातिर में क्या कहूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी बात समझिए, मैं ढेर पहचानो। समझ गया, चलो चलो नवधाम चलो। मेरे भैया की चाचा जी कोई गलती नहीं है। मेरे छोटे भैया से आप कुछ मत कहना, वो तो मेरी किस्मत बात थी, कुआं के ऊपर पहुंच गया, एक ऐसा तूफान आ गया, उस तूफान ने मुझे कुआं के अंदर डाल दिया। छोटे भैया की कोई गलती नहीं है। मैं समझता हूं आपका भाइयों पर इतना महान प्रेम ही है कि खैर कोई बात नहीं, जो कुछ है मैं जान चुका हूं। चलो, गलती मैं कहां बता रहा हूं, किसी की गलती नहीं। छोटे भैया नहीं है। क्या छोटे भाई नहीं आए? छोटे भाई तुमसे पहले वहां पहुंच चुके हैं, नवधाम में पहुंच चुके हैं, तभी तो मैं आया। तो बहुत अच्छी बात हुई है। खैर कोई बात नहीं मेरी चाचा जी, मेरे प्राण बच गए हैं, अब जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। चलो ठीक है, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूं। लेकिन बेटा भैया के दर्शन करा दीजिए चाचा जी मुझे। बिल्कुल अवश्य होंगे। तो क्या करो, कुछ मत कहोगे, दिन बुरे आने लगे, अरे प्रिय में फूलों से व्रत पलटो करे काढ़े लगे। बन जाते हैं यार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास
बहाते हो चाचा जी। मैं शायद ये पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजरती है। चाचा जी, अरे अभी इसका सच्चाई का पता लगाऊंगा। हंसमगढ़ को कौन गया था, इन पंछियों को कौन लेकर आया है। अरे चाचा जी क्या कहूँ दुख दर्द की कहानी, अगर सुनाओगे तो चाचा जी भराओगे नेत्रों में पानी। प्रथम सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वस्तुओं से। अरे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इसका दूध का दूध, पानी का पानी अभी करके ही रहूंगा, अभी मालूम हो जाएगा। जैसी आज्ञा हो। बैठो, अभी जौहर सिंह को, भंवर सिंह को बुलवाऊंगा। लेकिन मेरे चाचा जी मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आज मेरे छोटे भैया से कोई बात नहीं कह सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं कहेंगे, केवल मुझे जानकारी करना है और इस कार्य को सिद्ध करने वाला वो महान पुरुष कौन है, उसको सामने संसार में सबके सामने उजागर हो जाए, बस और क्या है। जैसा हुक्म आपका हो। अभी मुलाजिम को बुलवाऊंगा और दोनों बच्चों को यहाँ दरबार में बुलवाऊंगा, यहीं बैठो। भैया को बुलवा लीजिए, मैं भी दर्शन करने की इच्छा मेरी भी है। जौहर सिंह। हाँ चाचा जी, मैंने कहा जय गोपाल। जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। कहिए। प्रथम कुमार आए हुए हैं, अपने भाई से मुलाकात करो। चलो ठीक है, आप फिर से बैठ जाइए, हम मुलाकात करते हैं। भैया भंवर सिंह, ये तो जुल्म हो गया। ये तो हमने मुझे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, उसे चल के मिलते हैं। अरे मेरे बिना पड़े तुम्हारे हम बिना हमारे
है? कोई बात नहीं है, है तो जरूर कोई बात। किसी बात की परवाह नहीं, न कोई बात है। देखो मेरी चाचा जी, अगर मेरे भाई की गलती आप देते हो, भैया की कोई खता नहीं, कोई आया उस झोंका की खातिर में कुआं के अंदर चाचा जी मैं गिर गया हूँ, भैया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, हाँ श्रीमान भैया सुशील बहरा निवासी है, 50 रुपए दे रहे हैं पार्टी ओर से, धन्यवाद। अपने भाइयों के प्रति आप इतना दुखी हो रहे थे, अब मिल चुके हो भाइयों से। हाँ भैया के दर्शन हो गए तो तुम्हें आनंद होना चाहिए, तुम आंसू बहा रहे हो। चैन में हो गया हूँ, छोटे भैया के खातिर में मैं परेशान था, ढूंढने की खोज करने के वास्ते निकला था, आज भैया मिल गए, मैं सुख में पहुंच गया हूँ चाचा जी, कोई बात नहीं है। चलो फिर मेरे कार्य को सिद्ध करो और अपने हाथ से इन पक्षियों को इस सरोवर ताल पर छोड़िए, पानी निकलेगा। चाचा जी पक्षी तो भैया के हाथ में है, भैया से एक कार्य सिद्ध करवा लीजिए, और तब तक मैं भी यहाँ बैठा हूँ, किसी बात की चिंता मत करना चाचा जी। इस कार्य को जौहर सिंह भंवर सिंह दोनों ने अपने हाथों से पक्षियों को छोड़ा है। पक्षी आवाज करना तो दूर रहा, उन्होंने गर्दनें ऊपर को नहीं उठाकर देखा। चाचा जी क्या बोलते हो आप? सच कह रहा हूं, इसीलिए विद्वानों ने कहा था जो कोई वीर अपने हाथ से इस जोड़ा को लाएगा और अपने ही हाथ से इस सरोवर पर छोड़ेगा, तभी किलकोर करेंगे, आवाज करेंगे, पानी तभी निकल सकता है। चाचा जी जरा मेरे भैया को इधर बुलाओ थोड़ी देर के लिए। छोटे भैया कहाँ के लिए चले गए हो? अभी तो यहीं मौजूद थे दरबार में। भैया कहाँ के लिए रवाना हो गए हो? क्या बात? छोटे भैया देखो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाँ आपने जो हमारे साथ में वातावरण किया है मैं जानता हूं, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। छोटे भैया न चाचा जी को बताऊंगा न किसी को बताऊंगा। दोस्तों प्रथम मन में विचार करते हैं, मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ और ये अपने माँ के 2 पुत्र हैं, इनसे मैं रार करके कहाँ के लिए जाऊंगा। दोस्तों इसलिए कोई बात भैया के प्रति मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरी कोई हालत हो या न हो। छोटे भैया चिंता किसी बात की मत करना, क्यों किसी को भी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, और चिंता करना है नहीं शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। छोटे भैया आप प्रेम से रहो, पक्षी तुम्हारे हमने ही वाले कर दिए थे, हाँ हाँ तालाब में छोड़ दीजिए, चाचा जी की प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाए, तुम भी खुशी हो जाओ, हम भी खुशी हो जाए, और चाचा भी मगन में नरवर धाम के अंदर रहने लगे। भाई साहब इन बच्चों को हमने छोड़ा था, लेकिन तालाब में पानी नहीं निकला है। देखिए आप इनको छोड़िए, हो सकता पानी निकला है, आप इनको छोड़ के देखिए। छोटे भैया हाँ हाँ तुम्हारा वचन नहीं उल्लंघन करूंगा, लेकिन अगर मैं छोड़ता हूं तो तुम्हें राजपाट में नहीं मिलेगा। देखिए चलो बाबू तो बाद में बात देखा जाएगा, लेकिन आप पहले पक्षी छोड़िए। छोटे भैया अगर हम छोड़ देंगे तो राजपाट की खातिर में इतना भारी काम हो गया है, और फिर तुम्हें राजपाट न मिले तो फिर मेरा जीवन बेकार है। चलो देखा जाएगा, जो होगा वो सोचा जाएगा। आप पक्षी को पकड़िए और उनको छोड़िए। छोटे भैया हाँ अगर तुम्हारी आज्ञा है तुम्हारा वचन नहीं डालूंगा, लेकिन पता नहीं ईश्वर क्या करेगा आगे के लिए, क्या नहीं करेगा। रोकिए इनको। लाओ मेरे दोस्तों, आज प्रथम कुमार इन पक्षियों को लेकर के आए थे। आज देखो इनको, मेरे छोटे भैया को ये भी नहीं पता है ये पक्षी क्या खाते हैं क्या पीते हैं। इनका देखो चोला बेकार हो गया है, और मुझे मालूम है जितने टाइम से मेरे हाथों से चले गए इन पक्षियों ने न कुछ खाया न पिया, बेचारे मुरझा गए हैं। ये तो मेरे ही वाले आए थे। छोटे भैया तुमने बहुत गलत काम किया है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अभी चाचा जी की प्रतिज्ञा देखो क्या हो रही क्या नहीं हो रही, सुनो और समझो। साज वाले भैया जरा आंखें खोलाओ। चाचा जी
चाचा जी भैया को बुलवा लीजिए और सबको इकट्ठा कीजिए। देखो मैं तालाब में अब छोड़ने जा रहा हूँ। सब मौजूद हैं, आप अपने कार्य को करिए, कोई बाधा नहीं है। मंत्री जी भी यही है, उसको बुलवाओ यहाँ। मंत्री भी दरबार में है, है मौजूद? मौजूद है, आ रहा है। तो मैं फिर पक्षी को छोड़ो। हाँ, बच्चियों को छोड़िए और इस कार्य को सिद्ध करिए। हाँ मेरे दोस्तों, उधर देखिए राजा प्रथम मन में विचार करते हैं, अगर मैंने चाचा जी की बात नहीं मानी तब भी गलत बात है, और अगर भैया की प्रति नहीं देखता हूं तब भी गलत बात है। वो इसीलिए कि मैं अकेला कैसे निर्वधाम के अंदर दो भाई हों, मैं अकेला कैसे उनके साथ में रह सकता हूं। हो सकता है मेरे भैया मेरे साथ में क्या बर्तावा करेंगे आगे। एक बार फंस गया, ये मेरे साथ में हो गया है, दोबारा चिंता इस बात की लगी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर चाचा जी की बात है तो मुझे काम अवश्य करना है। सुनो और समझो क्या हो रहा है। अपने चचवा के कहिबे मां प्रीतम करता कौन से काम लइके चिरैया हंसम गण की पहुंचत भय ताल पर जाई। भैया को बुलवा लीजिए, वो साथ में देखें यहाँ। नक्काची भैया अरे सो मेरी शारदे प्रियतम पर्वत बाई। सारी तो दुर्गे मैया पर ध्यान। अरे चिंता नहीं रही अब भाई चपरासी, देखिए सरोवर में पानी निकला है। प्रथम कुमार ने जोड़ा को छोड़ा जैसे ही, हाँ अब भाई तुम्हारे पानी निकल गया। हंसों ने पक्षियों ने किलकोर कर आवाज की। हाँ महाराज आवाज भी की और पक्षी तैरने भी लगे, और पानी देखो कितने बेशुमार निकल रहा है। अब भाई पानी भर हो रहा है तो निकलवे करी। क्या कहते हो? इतने दिन से पानी बाहर आओ ना, अब जब हमारे हमने चोंच डुबोई पानी आएगा तुरंत। मान रहा है महाराज, तुम साले हर बात मजाक की तरफ ले जाते हो। अरे नहीं महाराज, हम कहते ऐसे पानी निकलती रहा है तुम्हारे।
तालाब बना तालाब। तुम नाश्ता लोगे? नहीं नाश्ता ना हमारी जगह इधर पानी घर का एक खुशी का समय है, लीजिए नाश्ता लो। पानी निकलता रहे हमारे ना तुम्हारा तालाब निकलता घर के देश नरो नाव होती रही। नवरधाम में देखिए काफी दिनों से आज ये अमंगल था। हाँ और आज मंगल हुआ है। हाँ आज मंगल वो कल बुधवार बन जाए। क्या कहते हो? सुनो कुछ नहीं। हाँ हम कहा जो मंगल हमने आज मंगल कल बुधवार बन जाए। किसके किसके बाल बन जाएंगे? अरे जो साले अशुभ भाषा बोलते हो। सुबह का टाइम है। जो गुड़वा लो मैं सबके बनी। तुम मान क्यों नहीं आज? मुंशी जी यस आज मुझे अपार खुशी हुई है। हाँ इस इनाम का हकदार हमारा इकलौता पुत्र प्रथम कुमार ही है। हाँ प्रथम कौन हो करी उसे के नाम से पानी नहीं करो। हाँ महाराज जैसे यहाँ वो तालाब में जैसे हांधवा जोड़ा छोड़ दो ना हमारा तब पानी निकलता ही ना। देखिए पानी तुम्हारे लड़के में अटको रह जा कहो। तुम सारे आगे आगे क्यों आगे 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 से बोल रहा है? फाजिल बोलते हो। अगर कहते भाई लड़का हो तो पानी बाहर निकालती करो पप्पा। क्यों बदतमीजी करते हो? ना हम जैसे थोड़ा भाई लड़का आओ तो हांधो जोड़ा छोड़ो पानी निकल आओ। अरे वो सूरवीर है, उस पे हमें पहले से उम्मीद थी। हाँ और भक्त भी है। हाँ लड़का भक्त मनोज को पानी निकालती है वो। अरे साले कहना भी नहीं कहता है। कुछ सुनता नहीं अपने। अरे भक्ति में बड़ा शक्ति होती। देखिए उस बच्चे से मुझे ये उम्मीद थी, उसी के द्वारा उसी के कर कमलों द्वारा ये कार्य सिद्ध हुआ है। हाँ महाराज है। और मुलाजिम यस यहाँ पर खुशी का रहस्य रंग मनोरंजन गीत हाँ और भजन कीर्तन जो भी करना चाहते हो मंगलाचार वो कर सकते हो। हाँ यहाँ भेंट सारे नगर में इस बात की खुशियाँ छाई हुई हैं। हाँ यहाँ पर माता भेंट करना चाहिए। अरे साले यहाँ भेंट देना चाहिए। इच्छा बनी रहती है, जब साले मार खाने की इच्छा होती है तो बातें करता है। नहीं इच्छा तो जैसे अब अमंगल हो गया महाराज आप काम सिद्ध होगा। अमंगल नहीं साले मंगल हुआ। मंगल हो हमारे अमंगल वो अमंगल किसी का ना हो। अच्छा तो ठीक हम हमेशा मंगल की शुभकामनाएं करते किया करो। हम जा कहते कहते महाराज अब तालाब में पानी निकल आओ अब घर को तुम्हारा आज कोई मूड बनाई। क्या हम जा कहते बकरा को आज मूड बनाई। बकरा का मूड बना? अरे तुम्हें ये नहीं दिखता कितने संत महात्मा सन्यासी सब स्नान कर रहे हैं, सब मंगलाचार कर रहे हैं, सब भजन करेंगे, अभी माला चलाएंगे। तुम साले यहाँ तो बकरा का मूड बने। जो भाजन वाले यहाँ शुभ बाल भोज होगा। पहले कन्या खिलाई जाएगी, छोटे छोटे बच्चे पहले भोग लगाएंगे, फिर सारे नगर में न्योता बटा हुआ है इस बात का भंडारा होगा। भजन वाले अपने भाज जाए तो बाग मूड उखाई नहीं। तू चाहता क्या है? मर जाओगे तुम बागे भजन करे हुए उन्हें जान दे तो ना रुके मैंने ना रुका। अरे भजने को नहीं कह रहा हूँ, भजन करेंगे महात्मा लोग, अपनी माला चलाएंगे, अपने ईश्वर का इष्ट का ध्यान करेंगे। अच्छा ऊपर वाला नाव ले। हाँ हाँ तो ठीक है हम कहा तो भाजने वाले भाज जाए तो बाकी और को इंतजाम करें। अब तुम्हारे लिए यही आदेश है। हाँ सारे नगर में इस बात का ढिंढोरा पिटवाया जाए हाँ कि कल राजकुमार प्रथम का राज तिलक होगा। हाँ और इस इनाम को वही बच्चा पाएगा उसने इस कार्य को सिद्ध किया है। अच्छा और जाओ पहले खुशी में, इसी खुशी में कीर्तन भजन जो कुछ करना चाहते हो ढोला नौटंकी वो करवाओ। हाँ ये बात सही है महाराज। चलो कमानम डुग्गी पीट देंगे शहर पना में देश नरबन में, क्योंकि उसी के नाम से यहाँ पर पानी निकला है और इनाम का हकदार है प्रथम कुमार। मेरे ढोला के प्रेमियों यहीं से प्रथम वनवास की नींव पड़ती है। देखिए
आगे की कहानी में प्रथम वनवास की नींव यहीं से पड़ती है। उस रानी को अब भी तसल्ली नहीं हुई है। राज तिलक होने से पहले देखिए क्या जाल वो रचाने वाली है। चाचा जी, चाचा जी, मंत्री जी, इधर ओमकार, किस बात की टुकड़ी लग रही है? इन्हें भेजो सबका। आपको मालूम नहीं है बेटा? नहीं नहीं, मुझको कुछ नहीं मालूम है। तुम्हारे चाचा जी ने कहा है कि तालाब में पानी निकल आया है। हाँ, इसके कारण इसके इनाम के हकदार आप हो और आपका राज तिलक होगा। ये सारी संपत्ति देश नर्वण से तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। मेरे जी मंत्री जी चाचा जी को समझा दिए, मुझे राजपाट की भैया नहीं जरूरत है मंत्री जी। का है? इस राजपाट की खातिर में मेरा ये हाल हो गया है। और फिर तुम आगे की बात क्यों बढ़ा रहे हो? कतई जरूरी होगा। हैरानी मादिक में 2 बीघा पटका बना देना, सारे 1 बीघा बेच दे। मंत्री जी हाँ, क्या कहूँ तुम्हें, क्या समझाओ, तुम्हारे बात कोई पल्ले नहीं पड़ती है। मेरे भैया, मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूँ और ये अपनी माँ के 2 पुत्र हैं। इनसे जिद करूंगा, अगर कोई मेरे राजपाट मेरे अंडर में आ जाएगा तो मैं कैसे नर्मदाधाम के अंदर रह सकता हूँ? देखो प्रथम कुमार, तुम बिल्कुल पागल लगते हो। कल तुम्हारे पापा आज ना कल मरी गए। और मैं समझता हूँ। जैसे जाजात यहाँ पर नाम हो जाए तो हो ही जाइए। मेरे हम यही बात कहता, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाचा जी से कह दीजिए मेरे हिले कोई चीज नहीं आनी चाहिए नर्मदाधाम की। मेरे छोटे भैया के अंडर में सब चीज कर देना चाहिए। कैसे यार प्रथम को, तुम पागल आदमी हो। तुम्हारे जायदाद तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तुम जायदाद को ठुकरा रहे हो। नहीं नहीं, ठुकरा नहीं रही, भैया के अंडर में रहेगी तो वो भी मेरे अंडर में है। भैया जी, आज कौन कोई को भैया है? भाई, जो भाई हुआ करता वो भाई ही है। अगर कोई गलत भैया हो गया फिर भी भाई है। कोई भाई भाई ही हुआ करता है। देखो प्रथम कुमार, न तुम्हारा कोई किसी का भाई है। देखो अपनी संपत्ति अपने नाम करो, अगर मुसीबत पड़े तो भैया के चौथिया 5 हिस्सा दे दियो करो, गन्ना ना करो, बिगाड़ दे दियो करो। तो मंत्री जी चाचा जी को समझा देना, फिर जो कुछ करें मुझे स्वीकार है। अरे उन्हीं का तो ऑर्डर है, तुम्हारे चाचा जी का। हाँ, सारी संपत्ति तुम्हारे नाम लिखना चाहते हैं। देखो मेरी माँ नहीं इस बात को जान सकती है, बता नहीं सकते, तुम भी हो। अरे अम्मा से लेना देना का, बप्पा के सब जाते। अम्मा तो पराए घर, बप्पा तुम्हारे हैं और तुम बप्पा। छोटे भैया को भी समझा देना, कहाँ चले गए हैं। अब जहावा तो भाई तुम जानो, हम काहे समझाओ, जा जाते पीछे हम दुश्मनी का है मोल ले। नहीं, आप मंत्री जी हो, जिसे राजा का राजा होता है मालिक, लेकिन राजा से ज्यादा मंत्री होता है। मंत्री की बात राजन आवाज स्वीकार करेंगे। प्रथम कुमार ये बात सही है, चलो कोई बात नहीं। अगर जब हम डुग्गी पीटेंगे देश नरवन में, हाँ तो पूरे शहर पना को मालूम हो जाएगा हाँ कि आज राज तिलक प्रथम कुमार का होने जा रहा है। सारी संपत्ति प्रथम कुमार के नाम होने का जा रहा है। हाँ, सारी प्रजा जान जाएगी इस बात सारी के प्रजा लिए। जाने तो बताने की कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ कोई बात नहीं, आप ठहरो और अभी डिडोरा पीटते हैं, सारे देश नवर में मालूम हो जाएगा। मेरे मंत्री जी, हाँ। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जरा मेरी तरफ ध्यान देना। तुम ध्यान वाली बात ना, देखो सर संपत्ति तुम्हारे ना हो जाए। हर साल में 1 बीघा बेचो, 10 बीघा हुई 10 साल चली, 20 बीघा हुई 20 साल चली। ले जा थोड़ा समझ गई बात, खर्च करे भैया मंत्री जी आप कहोगे मुझे स्वीकार है, जाओ। हमारी तुम्हारे साल में 10 बीघा बेचो, हमें बढ़िया लगे है। कोई बात नहीं, जाओ। थोड़ा खर्चा हमारा चलती रहे। देखो आप मेरे चाचा जी के मंत्री हो, हाँ। और मैं भी तुम्हारे अंडर में रहता हूँ। चलो कमाने में डिडोरा पीटते हैं और सारे शहर पना में मालूम हो जाएगा कि आज राज तिलक प्रथम कुमार का होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जाओ। आगे खोलो, हाँ दोस्तों, जरूरी ऐलान सूचना है कि हमारे राजा प्रथम यानी प्रथम कुमार का राज तिलक होने जा रहा है। हमारे महाराज राजा ध्वज का आर्डर है कि देश नरवन में कल राज तिलक होगा प्रथम कुमार का।
सारे सैनपना में डुग्गी पीट दी जा रही है। हर आदमी को सूचित किया जाता है। अपने अपने समय निकालकर राजा राज तिलक की तैयारी होगी। समय निकालकर हमारे महाराज राजा धूल के दरबार में आए। 1 2 और आए कंपनी में एक लटूरी दूसरे मटरी। चलो कोई बात नहीं। आज दोस्तों राज तिलक सारपाना में डुबकी पीट दी है नौकर ने। उधर से राज तिलक की तैयारी होती है। इधर दोस्तों आगे क्या होता है समझने वाली बात। चलो जिसकी सीन हो कि अपनी सीन लगाओ। सीन चालू शुरू स्टार्ट। जिसके सीन हो कृपया कलाकार अपने बने कागज कर इधर नौकर का कहता अच्छा इसी में इस पे भी मेरी जान ठीक हो कोई बात नहीं। चला चाहिए इधर। दोस्तों क्या होता है उधर राज तिलक हो रहा है प्रथम कुमार का। इधर खुशी के कारण किस तरीके से आज देश नर में खुशी छाई है। जब खुशी छाई है तो इधर आगे के हाल क्या होते हैं। सीन चालू चलो स्टार्ट। हाले हाले और या भी जाओ तो जिंदगी अरे आ भी जाओ ये जिंदगी